हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट ट्यूटोरियल पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स। हालांकि कुछ बच्चे इससे छोटी क्लास में इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन अब क्लास 11th में हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे एक्सप्लेन फॉर्म में। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है सेट्स, तो कई लोगों को सेट्स के बारे में पता होगा, लेकिन यहां 11th में हम इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके पढ़ेंगे क्या होता है सेट। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं अगर सेट्स की, तो क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड इसका क्या मतलब है? ये जो टर्म है वेल डिफाइंड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। अब अगर हम बात करें कि क्या सभी कलेक्शन सेट होते हैं? नहीं सर, केवल जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वही सेट होते हैं। सर अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड का मतलब है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सभी के कलेक्शन एक जैसे आए। सभी के कलेक्शन एक जैसे का क्या मतलब है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं अ कलेक्शन ऑफ प्लेइंग 11 इन क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम, तो क्या सभी के कलेक्शन एक जैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को रोहित शर्मा पसंद होगा तो किसी को एम एस धोनी पसंद होगा, किसी को विराट कोहली, तो सबके प्लेइंग 11 क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये एक ऐसा कलेक्शन बनेगा जो वेरी करेगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि कलेक्शन कैसा होना चाहिए? एकदम सेम होना चाहिए, सबके आंसर्स या सबके कलेक्शन एक जैसे आए। अगर मैं आपसे कहूं कि अ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, तो इसके आंसर वेरी हो जाएंगे। किसी को रिया अच्छी लगती होगी, किसी को ऐश्वर्या अच्छी लगती होगी, किसी को सुनीता अच्छी लगती होगी। चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि कलेक्शन एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आप क्या कहोगे? ए ई आई ओ यू। ऐसा तो नहीं है कि कोई उसमें बी या सी इंक्लूड कर देगा। सबके कलेक्शन कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। ठीक है, तो एक बात समझ लो, सेट इज ऑलवेज अ कलेक्शन। सेट जो है बेटा वो हमेशा एक कलेक्शन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एवरी कलेक्शन इज अ सेट, कि सभी कलेक्शन सेट हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सेट हमेशा एक कलेक्शन होगा, लेकिन सारे कलेक्शन सेट नहीं होते। केवल वही कलेक्शन सेट होगा जो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो हमने कहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। फिर इसमें एक बात आपको याद रखनी है, देयर एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का क्या मतलब है बेटा? एलिमेंट्स का मतलब है आप जो भी जिस चीज का कलेक्शन ले रहे हो, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो, देयर एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड in curly braces, ठीक है, in curly braces like this and separated by comma आपको पहले ये एक बात समझनी है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, और उसको हमेशा इंक्लोज करते हैं। किसके? कर्ली ब्रेसेस के बीच में इंक्लोज करके रखते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। ठीक, सेट को कभी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते हैं। एंड इट्स एलिमेंट्स
are represented by and its elements are represented by स्मॉल में ए बी सी डी एटसेट्रा। ठीक है। अब दूसरी बात, आपको एक बात समझनी है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिखा लाइक 1 2 3 4 एज सो ऑन। ठीक है। तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इसके जो भी एलिमेंट्स है उसको करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके रखते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास एक सेट ए है जिसे मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूं और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या ये जो 1 है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो आप कहोगे यस। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 जो है बेटा वो इस सेट का एलिमेंट है, तो हम इसे ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक। यहां पे आप कह सकते हो रीड एज 1 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहूं 5, तो 5 इज नॉट द एलिमेंट, 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या 5 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है? आप कहोगे नहीं सर। तो उसे कैसे लिखा जाएगा? तो उसे ऐसे लिखा जाता बेटा, लाइक दिस। तो इसको हम क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, रीड एज 5 does not belongs to सेट ए। क्लियर है बात। तो हमने कितनी बात सीखी कि सेट क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। मतलब जब कलेक्शन एक जैसे हो, जब सभी के कलेक्शन एक जैसे बने, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो करली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं और कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये एलिमेंट उस सेट को का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब बात आती है कि सेट्स को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको बेटा हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म? तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। इसको हम कहते हैं लिस्टेड फॉर्म। लिस्टिंग मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्टेड फॉर्म में करते हैं। और इसमें सेट बिल्डर में बेटा हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब क्या है, मतलब समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सेट ए, इसको लिखा कैसे जाता है, मान लीजिए मैंने यहां पे आपसे कहा कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसे मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं और यहां पे मैंने ये लगाया जिसे कहते हैं सच दैट, एक्स इज सच दैट। अब ये एक्स जो एलिमेंट है ये क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने कहा एक्स इज सच दैट वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर इसको बेटा मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, आपको पता है कि क्या क्या होता है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। जब हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, रोस्टर फॉर्म। और जब उसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। मान लीजिए मैंने एक बी सेट लिखा,
x is such that x equals to 3n where n belongs to natural number and n is less than and equals to 5। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो x है वो एक्चुअली किसको डिनोट कर रहा है, 3n को, और n है क्या, नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 5 या 5 से कम। तो आपको पता है अगर n नेचुरल नंबर है और n कहां तक है, 5 तक है, तो n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती, 1 2 3 4 5। तो यहां पे बेटा अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे क्या कहूंगा, n की वैल्यू बेटा पहले मैं 1 पुट करूंगा तो 3 इंटू 1, तो x की पहली वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 3। फिर अगर हमने बेटा यहां पे 2 पुट किया तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। फिर n की वैल्यू हमने 3 पुट की तो अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 9। 4 पुट करी तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 5 पुट की तो कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझ में आया होगा, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है रोस्टर फॉर्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज लेके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।